Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Faiz Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Faiz Shayan Healthcare. फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा मेनिंजाइटिस के बारे में, दिमागी बुखार या फिर मस्तिष्क ज्वर के बारे में। ठीक है, देखिए ये हमारे इंडिया में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो पूरी तरह से सही हो सकती है। गंभीर है लेकिन सही हो सकती है, जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, या फिर आम भाषा में ये इसको दिमागी बुखार बोला जाता है। जिससे सबसे ज़्यादा बड़े बच्चे, बूढ़े जो होते हैं वो ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड होते हैं। मतलब ये यंग जन लोगों में कम देखी जाती है, लेकिन बच्चों में और बूढ़ों में ये ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ जिस बारे में, वो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड मैं आप लोगों से इल्तजा करना चाहता हूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको भी समझ में आए कि आखिर ये क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीज़ों को आप समझें इसे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही आप लोगों से एक इल्तजा कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। शुरू करूं क्या? ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर क्या है? मस्तिष्क ज्वर दिमागी बुखार, दिमाग, हमारे जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को जिसे मेनिंजिस बोलते हैं, उस प्रोटेक्टिव लेयर में सूजन आ जाती है। और अगर सूजन आ गई तो भाई क्या बड़ी बात है। तो सूजन आ जाती है तो वो दिमाग से लेके रीढ़ तक जो क्या करता है, वो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। उनमें तीन जो होते हैं, एक तीन लेयर होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर में। तो फर्स्ट जो होती है वो होती है ड्यूरम मैटर, आर्सेनाइड मैटर एंड पियर मैटर। इनमें क्या होती है, इनके बीच में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो जब ये स्वेलिंग आ जाती है, तो दिमाग में जब स्वेलिंग आ जाती है, फिर जो दिमाग पूरी तरीके से कहीं पर भी अनकंट्रोल हो जाता है और फिर वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजिस में स्वेलिंग आ जाने को मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या दिमागी बुखार बोलते हैं, या फिर उसे मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं। अब ये मस्तिष्क ज्वर क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, कारण ये होता है कि मस्तिष्क ज्वर होने का जो कारण है वो कुछ बैक्टीरिया, जैसे न्यूमोकोकल और स्टाइफारियस, निसेरियम और मेनिंगोकोकल, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं। इनके अलावा कुछ वायरस होते हैं, जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस हो गया, हर्पीज वायरस हो गया। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो ये कॉज कराते हैं, ये करते हैं। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है कि अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है, दिमागी बुखार हो रहा है, तो फिर वो आपकी एक तरह की टीबी होती है, दिमागी टीबी एक तरह की टीबी होती है, जो सबसे ज़्यादा इसका कारण बनती है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स ये आएंगे कभी के साथ बुखार, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार। तो ये तो हर किसी चीज में हो सकता है भाई, तो इसे मस्तिष्क ज्वर करने की क्या जरूरत है? इसके साथ में आपको ये देखना होगा कि पेशेंट ना हेलुसिनेशन में रहेगा, वो कुछ भी इधर उधर की बातें बोलने लग सकता है, गफलत में पड़ सकता है, उसको कुछ हेलुसिनेशन होने लग सकता है। उसके साथ में जो है कभी कभी मिर्गी देखी जाती है, और हाथ पैरों का टेढ़ापन, मुंह का टेढ़ापन देखा जा सकता है, और या फिर जो है उसे जो है झटके आ सकते हैं। खासतौर में ये बच्चों में ज़्यादा होता है, झटके आ सकते हैं और बच्चा एपिसोड ऐसे से करने लग सकता है, आंखें वाखें चढ़ा सकता है, हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, बदन दर्द कर सकता है। ठीक है, बहुत तेजी से जो है उसको सर दर्द होगा, और सर दर्द इतना तेज होता है, कई बार पेशेंट क्या करता है, बच्चा रोता रहता है, बूढ़ा रोता रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी जो है बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा होती है, लेकिन ये हर किसी एज में हो सकती है। ये गंभीर बीमारी है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना है कि हम दवा ले रहे हैं बुखार की, 2 दिन बाद चले जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। नहीं हो सकता है तब तक आपका पेशेंट आपके साथ में ना रहे। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि अगर ये जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होती है, फिर इसके चांसेस डेथ में ही जाते हैं। तो क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए, फिर किस तरह से हो रहे हैं ये भी हो गया।
अब अगर हमने किसी भी तरह से इसे पहचान लिया है, हमने क्या किया है कि हमने इसे पहचान लिया है, तो अगर हमने पहचान लिया है तो हमें क्या करना है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर आपका दिमाग का सीटी हो सके, दिमाग का एमआरआई हो सके, कुछ ब्लड की जांचें हो सके जिनसे ये पता चल सके कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल कितना है। ठीक है, कुछ टीबी की जांचें होती हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है CSF, मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की जो जांच होती है, दिमाग के पानी की जो जांच होती है, रीढ़ की हड्डी में जो पानी होता है उसकी जांच होती है। मतलब मेनिंजेस में जब सूजन आती है तो इनके बीच में जो पानी भरा होता है उसको लेकर एक जांच होती है, जिससे ये पता चलता है ये किस तरह का है, कौन सा है, किस टाइप में है, और इसके लिए कौन सी दवा चलनी है, कौन सी मेडिसिन चलनी है। तो ये एक तरह से ये पूरी तरीका का इसका ये पूरा जो है ये प्रोसेस होता है कि ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं बार बार आप लोगों से मेनिंजाइटिस के बारे में बोल रहा हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेनिंजाइटिस एक गंभीर बीमारी है जिसे वक्त लगते ही अगर आप लोगों ने पता लगा लिया तो फिर ये पूरी तरह से सही हो सकती है। मैं फिर कहूँगा सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए। सिम्टम्स क्या होते हैं, खासतौर पे बच्चों में, क्योंकि बच्चे अपनी बात को पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको हाई ग्रेड फीवर, बदन दर्द, सर दर्द, और वो इतनी तेज कि पेशेंट रोने तक लगता है, गफलत में पड़ना, हेलुसिनेशन उसको होना, कुछ इधर उधर की बातें करना, ठीक है, उसके साथ चेहरे का टेढ़ापन, मिर्गी, दिमाग में कभी कभी क्लॉट भी हो सकता है, मिर्गी, हाथ पैरों का टेढ़ापन, शरीर का अकड़ जाना, झटके आने, झटके आकर गिर जाना, बेहोश हो जाना, फिर पेशेंट को ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन गंभीर बीमारी होने से पहले भी आप इसे पता लगा सकते हैं कि अगर पेशेंट को झटके भी आए हैं, बुखार है और हाई ग्रेड बुखार है, 104, 105, 103 ऐसे बुखार आ रहा है, सर दर्द बहुत तेजी से कर रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ज़रा से भी देर आपको नहीं करनी है। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है इसके पीछे, तो वो होती है एक तरह की टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, दिमाग की टीबी होती है, जिसकी वजह से ये मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स हैं या आपके आसपास में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहां पर सिटी एमआरआई की सुविधा हो और वहां पर आपको दिमाग के डॉक्टर, मतलब कि न्यूरो फिजिशियन मिल सकते हों, न्यूरो के डॉक्टर मिल जाए तुरंत के तुरंत, जिससे उन्हें समझ में आ जाए और वो दवाई और बीमारी को समझकर उसकी दवा शुरू कर दें। उम्मीद है फ्रेंड कि आप लोगों को मेनिंजाइटिस के बारे में जो मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की, वो आपको समझ में आया होगा और आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसी उम्मीद में कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही आप जो है हमारा साथ देते रहेंगे, इसके लिए शुक्रिया फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो को देखकर लाइक किया फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे ही हमारा साथ और हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।